बोल रहा चमार होकर साले को मारूंगा, अभी बोला। वही किसका लड़का माँ तो भाई बताओ। अरे क्या मालूम बताओ ना। जाने दो यार, छोड़ो यार। क्यों एक तो आप लोग पूरा रास्ता कब्जा करके ऊपर से मारोगे लोगों को। अरे रास्ता देखने जाओगे साहब तो पूरे प्रेम नगर में वही है। रोड नहीं दिख रहा है किसी को, रोड नहीं दिख रहा है, रोड गली आप बंद कर दो। गली नहीं बंद कर रहा हूँ, मैं गली नहीं बंद कर रहा हूँ। तो गली बंद हो रही है? नहीं बंद हो रही है, नहीं बंद हो रही है भाई, नहीं वीडियो बनाई हमने, नहीं बंद हो रही है, पूरा नहीं बंद हो रही है, पूरा वीडियो बंद। किसी को आने जाने का दिक्कत होता ना, मौत मिट्टी की दिक्कत हो रही लोगों को। नहीं हो रहा है ना, तो आपको हटा लो ना, अगर किसी को। अरे आप हटा लो, हाँ तो हटा लेंगे भाई, हटा लेंगे। हाँ कि भाई मेरा दरवाजा पर से हटा ले। बोलता नहीं हटाऊंगा, ज़्यादा बोलेगा मार के फेंक दूंगा। हम लोग बहुत लोग हैं, तो मैं डर के मारे गया। और आप देख रहे हैं न्यूज़ NS इंडिया। जिसकी जितनी पहचान है उतना ही उसकी गुंडागिरी ज़्यादा हो जाती है। आप देखिए कि आज हम प्रेम नगर में मौजूद हैं और यहाँ पर किस तरह से किसी के दरवाजे पे ज़ोर ज़बरदस्ती से नल बिठा दिया जाता है, वायर लगा दिया जाता है, पूरा दरवाज़ा उनका बंद कर दिया जाता है। और मुताबिक उनके जिनका घर है वो कहते हैं कि अगर तुम कुछ करोगे तो हम तुम्हें मार के डाल देंगे, इस तरह की धमकी भी दी जाती है। उन्हीं से जानते हैं कि मैटर क्या है, मामला क्या है, क्यों इतना जोर जबरदस्ती की जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संपर्क जयसवार है। कहाँ से हैं आप? मैं सिद्धार्थ नगर से हूँ। नहीं, क्या प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? 2 साल यहाँ भाड़े पे सामने वाले को देखे गया। 2 साल में यहाँ पीछे ध्यान नहीं किया कि कोई किसी के दरवाजे पे लगा नहीं सकता। मैं यहाँ ध्यान नहीं किया, जब मेरा दरवाजा खोलने को उधर रूच हुआ तो मैं बोला उधर का दरवाजा खोलो, तो सामने वाला बोला दरवाजा खुलता नहीं है। तो मैं उसको आके पहले चेतावनी दिया कि भाई 1 महीने से पहले आजू बाजू सबसे बोल दिया कि भाई मेरा दरवाजा पर से हटा ले। बोलता नहीं हटाऊंगा, ज़्यादा बोलेगा मार के फेंक दूंगा। हम लोग बहुत लोग हैं, तो मैं डर के मारे गया। तो क्या आपने पुलिस कंप्लेंट की? पुलिस कंप्लेंट किया, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हाँ, अभी वो पहले नहीं, बाद में जब बोल रहा हूँ। अच्छा, वो पहले बोला था तो बाद में मैं कंप्लेंट डाला कि साहब हटवा लीजिए। तो बीएमसी पुलिस लिख के दी मेरे को कि आप बीएमसी में जाइए, बीएमसी में लेटर डालिए। बीएमसी वाले आए, मेरे को 1 महीने से ऊपर हो गया लेटर डाल के। नोटिस दिखाइए, कहाँ पर है, कौन सी नोटिस है, क्या है? और पुलिस कंप्लेंट करने पे क्या हुआ? पुलिस कंप्लेंट बुलाई उसको, तो बोलता मैं नहीं निकालूंगा। पुलिस के सामने बोला मैं नहीं निकालूंगा उसको। पुलिस उसके सामने लेटर बनाया, साइन किए, एनसी मेरा लिए, बोले तुम जाइए बीएमसी में। बीएमसी में मैंने लेटर डाला। मैं बोला चलो रमजान है, किसी का रमजान में हमको तकलीफ नहीं देना, त्यौहार कर लेने हो। त्यौहार के बाद अभी मेरा कार्रवाई नहीं चालू। उसके बाद मैं आजू बाजू सबसे बोला कि भाई हटवा दो, मोहल्ला वाले बाद में कुछ नहीं कहना। वो आदमी किसी को बात नहीं सुन रहा है, मेरे को बोलता है तुम ज़्यादा बोलोगे तो इतना मारूंगा, मार के गटर में फेंका दूंगा। तो मैं डर के मारे बीएमसी में लेटर डालो, अभी नहीं निकाल रहा, बोलता नहीं निकालूंगा, जो करना करो। तो क्या आपने नगर सेवक को आपने बताया? नगर सेवक को मैं 1 महीने पहले बताया था। आज नगर सेवक का नोटिस बोला, नगर सेवक मेरे को बोला कि जाके बीएमसी में लेटर डाल दो। चलो मैं डाल आया, नगर सेवक आया था, देखा, बोला तुम जाके वहाँ लेटर डाल दो बीएमसी में। वहाँ लेटर डाल के आया। उसके बाद सब लोग बोले कि भाई निकाल लो, तो बोलता नहीं मेरे घर का जो सीढ़ी है उसका, मैं गया वहाँ बीएमसी में तो बोलता तुम्हारा सीढ़ी का वो साबुद्दीन नोटिस डाला। तो मेरा घर वहाँ, मैं नल का हमारा है, मेरा घर तुराने का भी चक्कर है, और उसके गली में खम्मा है चिंदी, वहाँ हमारा एक छोकरा का डेट हो गया, वहाँ से मैयत नहीं निकल रही थी, हम लोग कैसा भी खींच के लाए। अब मैं अपना जान बचाऊं इसका, मैं इसीलिए कानून के पहले सहारा लिया हूँ, हर जगह लेटर डाल दिया हूँ। इसके वजह नहीं सुन रहा तो आपको बुलाया हूँ मैंने। देखिए ये दरवाजा है, उनको मैं बोला और इस दरवाजे पर किस तरह से इन्होंने पूरा बना के रखा है। जब हम लोग यहाँ देखने आए तो यहाँ ये साहब थे, जरा दिखाओ जरा इन लोगों को, चोरी से वीडियो बनाया जा रहा है
पता नहीं हम लोग यहाँ क्या चोरी करने आए थे, बल्कि हम तो देखने आए थे और अपनी रिपोर्ट को कवर करने आए थे। ये चोरी से रिपोर्ट बना रहे हैं, भले से बनाइए, अपने मालिक को दीजिए या जिसे भी दीजिए, हमें उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो गैरकानूनी तरीके से यहाँ पर बनाया गया है ये बिल्कुल गलत है। और सबसे ज़्यादा जो है सरकारी कार्रवाई होने के बावजूद इनकी धमकी, ऐसा कहना है इनका कि ये जान से मारने की धमकी दे रहे। अभी भी देखिए ये लोग खड़े हो गए, शायद ये हम लोगों को मारने या हम लोग पे धमकी देने के लिए खड़े हो गए कि डर लग रहा है कि तीन के तीनों आकर खड़े हो गए कि अगर ज्यादा कुछ बोलेंगे तो शायद अंदर मार भी सकते हैं हमें। तो खैर ये इनका काम है और हम हमारा काम करेंगे कि किस तरह से हमें काम करना है। और दिक्कतें जो है सबसे ज्यादा गलियों की ही, गंदगी की है, चिंदी की है। जिस तरह से गलियों में चिंदी जा रही है, इससे भी लोगों को दिक्कतें पैदा हो रही है। देखिए जिस तरह से हमने बार बार बताया है कि छोटी छोटी धारावी में छोटी गलियां होती है, लेकिन उसके अंदर भी इलीगल तरीके से देखिए चिंदी का कारोबार किस तरह से पैक कर दिया गया है। अब यहाँ से 2 आदमी निकल नहीं सकते, अगर किसी की मौत मिट्टी हो जाए तो उसका किस तरह से अंतिम संस्कार किया जाएगा, किस तरह से लोग यहाँ से जाएंगे, इन तमाम चीज़ों को भी लेकर मैं तो खास कहूँगा धारावी पुलिस स्टेशन के सीनियर के सर यहाँ पर संज्ञान लीजिए, किस तरह से अवैध तरीके से पूरा रास्ता कब्जा कर लिया गया है और पूरे रास्ते में इलीगल तरीके से देखिए किस तरह से पूरा चिंदी जमा कर दिया गया है। लोगों की मिट्टी मैयत यहाँ से निकलना दुश्वार हो रहा है। आपको हम दिखाएं कि देखिए किस तरह से पूरा रास्ता यहाँ से ब्लॉक हो जाता है, पूरी चिंदी की चिंदी यहाँ पर मौजूद होती है और पूरा रास्ता किस तरह से ब्लॉक किया जाता है। और अगर इसे किसी को बोला जाए, किसी को मना किया जाए तो धमकी दी जाती है। अभी बोला कि नहीं बोला मातो भाई? भले हो बोलो ना। हाँ बोल रहा चमार होकर साले को मारूंगा, अभी बोला। कौन बोला? वही किसका लड़का मातो भाई बताओ? अरे क्या मालूम बताओ ना। जाने दो यार, छोड़ो यार। क्यों? एक तो आप लोग पूरा रास्ता कब्जा करके रखे, ऊपर से मारोगे लोगों को। अरे रास्ता देखने जाओगे साहब तो पूरे प्रेम नगर में वही है। रोड नहीं दिख रहा है किसी को, रोड नहीं दिख रहा है। तो रोड गली आप बंद कर दोगे? गली नहीं बंद कर रहा हूँ मैं, गली नहीं बंद कर रहा हूँ। तो एक गली बंद हो रही है? नहीं बंद हो रही है, नहीं बंद हो रही है भाई, नहीं वीडियो बनाई हमने, नहीं बंद हो रही है, पूरा नहीं बंद हो रही है। पूरा वीडियो बंद। किसी को आने जाने का दिक्कत होता ना, मौत मिट्टी की दिक्कत हो रही लोगों को। नहीं हो रहा है ना, तो आपको हटा लो ना। अगर किसी को, अरे आप हटा लो ना। हाँ तो हटा, रास्ते में मत रखिए। हटा लेंगे भाई, हटा लेंगे। रास्ते में मत रखिए, बस हो गया, खत्म। रास्ते में हटा डालिए, हो गया खत्म। हाँ बस ना, वही ना, साफ है भाई, रास्ता क्लियर कर दो लोगों के लिए, मामला खत्म। भाई आपसे कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे आते हैं, अभी किसी कांच गिरा किसी को लग जाए तो बस लोगों को साफ सफाई कर दो, रास्ता छोड़ दो, कौन सी दिक्कत है? बराबर है, बराबर। रास्ता ब्लॉक करना कैसा है? नहीं गलत है। आज हम मरे, कल तुम मरे, कुछ हो सकता है, कैसे रास्ते से रास्ता तो गलत है, बंद करना बिल्कुल गलत है। रास्ता बंद करना गलत है ना? तो यहाँ मेरे चमार के गाली दिया साबुद्दीन का लड़का है ना, वो मत समझे कि मैं कमजोर हूँ, हिला दूंगा। मेरे जात को गाली दे रहा, चमार को अभी बोल के क्या जाकर एक कंप्लेंट करो। हाँ। साहब सुनेंगे आपकी। हाँ गाली नहीं बोला कि नहीं बोला? देखिए कि जिस तरह से खाली एक साफ सफाई के लिए कहा गया तो यहाँ पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। और हाँ आप इस पे बयान करोगे, गाली दिया चमार के नाम पर कि बोला चमार को साले को मारूंगा। चलो चौक बोला, साबुद्दीन का लड़का हो गया। मातो भाई पहचान है, मातो भाई रोते सबको भी पहचान रहे हैं। मैं आप लोग से 4 महीना पहले बोला हूँ कि नहीं बोला हूँ कि मेरे दरवाजा पर से मीट हटा लो। उसके बाद अभी चमार कह के गाली दे के जा रहा तुम्हारा साबुद्दीन का लड़का। देखो मातो भाई देख लो, झूठ बोल रहा है तो रख देना। अरे भाई दे रहा हम लोग। अरे बेवकूफ है यार, गाली क्यों बेवकूफ? पैसा गाली दे रहा है बेवकूफ नहीं। देखो जाति के ऊपर गाली देना बोले तो बहुत बड़ा केस हो सकता है, सिटी का हो सकता है। इंसान देखना और इंसानियत के तरफ से फैसला करना है। मैं एसटी लगाऊंगी, चमार जो बोले एसटी लगाऊंगी। सपोर्ट नहीं करे, हमें उनका भी सपोर्ट करना है और हक की आवाज उठानी है। आप लोग सब अगर स्थानिक लोग ने उनका दरवाजा खुलवाए होते तो आज आपका ये दिक्कत नहीं होती। आप लोगों को ये सारी चीजें झेलनी नहीं पड़ती और हमें यहाँ आना नहीं पड़ता। उन्होंने हमें कंप्लेंट किया कि इशरत आपा आइए, हमारे यहाँ पूरा दरवाजा हमारा ब्लॉक है। जब भी हमें यहाँ आना पड़ा एनजीओज को उनकी मदद के लिए, अगर आप लोगों ने अगर दिक्कत दिखाया होता तो अच्छा रहता था ना। 1 महीने से मेरे पापा दौड़ रहे, किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। आज मीडिया आगे सबको दिख रहा है। ये गुडकू बोले गाली रख के ये फसाद करे, वो उधर जात पात पे गाली देना नहीं, कौन दिया गाली? नहीं तो कुछ सबूत दो ना। हमारे सामने ही बोले, हमारे सामने कौन बोला? जो भी था कौन बोला?
कौन बच्चा होगा भाई, बच्चे का बाप से क्या देखना चाहिए? कौन गाली देगा? गाली क्यों देगा भाई कोई? गाली क्यों कोई देगा? ये इनसे पूछ लीजिए। ये बोला दाढ़ी रख के झूठ बोलता है, एक जबान उल्टा बोला उसको, यही बोला। ये इनसे पूछिए, हक बोलना होगा तो बोलेंगे, नहीं बोलना होगा तो नहीं बोलेंगे। ये चाहते हो कि आप झगड़ा बढ़े क्या? वो झगड़ा बढ़े। पड़ोसी बोल देगा कि इनका रास्ता है तो रास्ता ले लेंगे। हाँ, पड़ोसी बोलेगा नहीं मेरा है तो मेरे बाप का उसके बाप का है, उसके बाप का। हाँ दोनों के बाप का है। हाँ, तो फिर आधा आधा दोनों को होना चाहिए ना। तो दोनों हम लोग आ जा रहे हैं बस। बोल रहे हो जोर जबरदस्ती जिस तरह से देखिए आपके बेचारा एक तो मजबूर है, लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन उस पर भी उसे गाली दी जा रही है और जाति सूचक गाली भी दी जा रही है, तो जाति सूचक दी जा रही है, जिससे क्या कहें हम आगे। लेकिन इंसाफ होना चाहिए लोगों के साथ, चाहे वो जिसका भी हो, चाहे इनकी तरफ हो चाहे उनकी तरफ हो, इंसाफ होना चाहिए।